हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचडी माई वे। आज हम स्टार्ट करते हैं एशिड बेस एंड सॉल्ट के और टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको लॉन्ग और शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो फटाफट हम शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो क्षारीय तथा दो अम्लीय, सॉरी यहाँ पे दो मैंने लिखना भूल गई, तो यहाँ पे आप लिख लेना, दो क्षारीय तथा दो अम्लीय विलयनों के नाम लिखिए। तो दो क्षारीय दो अम्लीय विलयन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया। अगर यहाँ पे देता दो क्षार या दो अम्ल विलयन के दो क्षार या दो अम्ल के नाम लिखिए, तो आप फटाक से लिख देते हैं H2SO4 HCN, या फिर क्षार में लिख देते हैं NaOH KOH। बस लैंग्वेज इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। तो अम्लीय विलयन में हमने क्या लिखा है, वही लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि मनुष्य के उदर में पाए जाते हैं। CH3COOH, यानी कि ये सिरके में पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल इसको हम कहते हैं। क्षारीय विलयन यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज कागज के निर्माण में, लकड़ी बनाने की लुगदी में किया जाता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज आपको क्षारीय विद्युत अपघट्य में मिल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि सिंपल सा था, HCl और CH3COOH और NaOH KOH, यानी कि एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सिंपल है कि अम्ल के क्वालिटीज जो है उनकी व्याख्या करें, अम्ल के गुणों की व्याख्या करें। तो ये 2-3 पॉइंट आप लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, जिसमें आपको लिखना होगा कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, इसका pH मान 7 से कम होता है। अगर ABR से आप समझ सकते हो कि A से एसिड होगा और B से ब्लू हो जाएगा और R से रेड। तो एसिड में क्या होगा, ब्लू टू रेड, यानी कि नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। कौन, अम्ल में। अगर हम मिथाइल की बात करें, मिथाइल ऑरेंज, तो अम्लीय विलयन में क्या होता है, ये लाल हो जाता है। फिनोल्फ्थालीन ये रंगहीन होता है, जबकि अम्ल क्या होता है, विद्युत का सुचालक भी होता है। तो यहाँ से हमारे हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि लवण के गुणों का सविस्तार से समझाइए। तो इसमें 2-3 पॉइंट से हमें ज़्यादा लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सविस्तार। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट अब क्या बताओगे कि लवण अधिकांश ठोस होते हैं, इनके जो गलनांक होते हैं और क्वथनांक होते हैं वो काफ़ी ऊंचे होते हैं। अम्ल तथा क्षार की भांति लवण विद्युत चालन करता है, यानी अम्ल तो करता ही है, क्षार भी करता है। और इसमें क्या है, इसमें लिखा गया है कि अम्ल तथा क्षार की भांति लवण भी विद्युत चालन करता है। अब हम आते हैं यहाँ पे कि लवण अम्ल तथा क्षार के साथ क्रिया करके बनता है। हमें पता है कि अम्ल तथा क्षार के साथ क्रिया करके ही लवण प्राप्त होता है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक जब क्रिया करते हैं, तो जो वो लवण होता है वो क्या होता है, उदासीन विलयन होता है, वो उदासीन बनता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है NaOH और HCl, जैसा कि हम पार्ट 2 में देखेंगे बेस में या फिर एसिड में। तो आपको NaOH या HCl प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल के साथ जो भी क्रिया करता है, NaCl H2O जो बनता है वो उदासीन बनता है। अब हम बात करते हैं कि लवण की जो pH मान होते हैं वो क्या होते हैं, 7 होते हैं, जबकि अम्ल के क्या होते हैं, 7 से कम होते हैं। और जो हमारा क्षार है उसका क्या होता है, 7 से अधिक होता है। जो हमारा सॉल्ट है उसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है, ये पानी में घुलनशील होता है। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है कि अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया कीजिए। तो हमें पता है कि जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे मैंने वो अभिक्रिया लिखा है Zn, यानी कि ये हमारा क्या धातु है, H2SO4 ये हमारा अम्ल है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये क्या बना, यहाँ से ZnSO4 ये निकला तो क्या हो गया, जिंक सल्फेट, और यहाँ से H2O ये हमारा निकला तो क्या हो गया, हाइड्रोजन। यहाँ से Zn हुआ और यहाँ से SO4 तो क्या हो गया, जिंक सल्फेट, और यहाँ से हमारा निकला H2O तो हमारा हाइड्रोजन गैस बन गया। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कास्टिक सोडा, जैसे कि हम NaOH काफ़ी पहले से इसे सुनते आ रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम सभी जानते हैं, बट कास्टिक सोडा भी इसे कहते हैं। अगर सूत्र आ जाए कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जैसा कि इसमें लिखा गया, तो आप क्या लिखोगे, NaOH। अब हम बात करते हैं खाने वाले सोडा। इसको हम 2-3 नाम, इसका पहले तो ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम खाने वाला भी सोडा कहते हैं और बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अगर आ जाए कि खाने वाले सोडे का नाम, तो हम ये लिखेंगे NaHCO3। अगर आ जाए बेकिंग सोडा
तो भी हम यही लिखेंगे NaHCO3। अगर आ जाए सोडियम बाइकार्बोनेट तो भी हम ये लिखेंगे NaHCO3। यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हो। तो कास्टिक सोडा और ये खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र NaOH कास्टिक सोडा, NaHCO3 खाने वाला सोडा। 6 क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा क्या है, अम्ल तथा क्षार के विलयन में लिटमस पेपर डालने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। अम्ल तथा क्षार के विलयन में हमें पता है कि अम्ल तथा क्षार के विलयन से पहले जो बनता है वो क्या बनता है, हमारा उदासीन होता है। जो NaCl हमारा लवण बनता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है कि लिटमस पेपर डालने पर कौन सा रंग, तो वो क्या होगा, उदासीन। यानी कि अम्ल तथा क्षार के विलयन में लिटमस पेपर डालने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा, उदासीन। क्षार की विवेचना कीजिए तथा क्षार की अधातुओं से क्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, जो स्वाद में तीखे कड़वे होते हैं, pH मान 7 से अधिक होता है, BRB यानी कि B से बेस, R से रेड यानी कि रेड टू ब्लू, यानी कि इसमें जो लाल लिटमस पेपर होता है वो क्या करता है, नीला करता है, किसमें, क्षार में। अब हम बात करते हैं कि क्षार अधातुओं के साथ क्रिया करके क्या प्राप्त होता है। तो हमारा क्या, लवण प्राप्त होता है और जल बनता है। यहाँ पे हमने लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे हमने लिखा है CO2 यानी कि अधातु ऑक्साइड। CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम करते हैं तो हमारा यहाँ बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ से अगर हमारा जल निकलता है H2O तो यहाँ पे एक O बचेगा, तो ये हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, जिसमें लिखा है कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। तो हम लवण के प्रकार को बताते हैं और मैंने इसको डीपली बताया है, आप इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो। यहाँ पे पहले हमने क्या लिखा है, सामान्य लवण। तो इसमें क्या क्या आएंगे, आपकी सोडियम क्लोराइड आ जाएंगे, आपकी पोटेशियम क्लोराइड आ जाएंगे, सोडियम सल्फेट हो जाएगा और पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, NaCl, KCl, Na2SO4 और K2SO4। अम्लीय लवण में आपका क्या हो जाएगा, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हमने आपको बताया था, इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ते हैं। NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अब हम आते हैं क्षारीय लवण। क्षारीय लवण में क्या है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसको हम धोवन सोडा भी कहते हैं। Na2CO3 को हम धोवन सोडा भी कहते हैं। अगर इसका रासायनिक सूत्र लिखने को आएगा तो आप क्या लिखोगे, Na2CO3। अब वहाँ पे हमने लिखा है CuCO3 यानी कि कॉपर कार्बोनेट, CuOH यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये क्षारीय लवण भी ये तीनों आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं द्विक लवण के बारे में। तो द्विक लवण में हमने बताया था कि फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र है वो आएगा और प्लस फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि मोहर लवण जिसे हम कहते हैं वो भी आएगा। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं, K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। फेरस अमोनियम सल्फेट को भी पढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। अब हम बात करते हैं मिश्रित लवण यानी कि मिश्रित सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर इसमें आ जाएगा और सोडियम पोटेशियम सल्फेट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है CaOCl2। संकर लवण में आपका आ जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। संकर लवण में आपका क्या आ जाएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। अब हम आते हैं 9वें क्वेश्चन पे कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड या भास्मिक ऑक्साइड, रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो जाहिर सी बात है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड ही बनाएगी। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिया Zn+O2, तो यहाँ पे हो गया है जिंक ऑक्साइड, यानी कि हमारा जिंक धातु है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या किया है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन गया है। अब हम बात करते हैं कैसे पहचानेंगे। तो अम्ल जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो ये हमारा ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अम्लीय ऑक्साइड बनता है Na2CO3 + 2HCl। तो बनेगा क्या हमारा 2NaCl + CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड + H2O। तो ये अम्ल के साथ जब धातु कार्बन से क्रिया करता है तो हमारा क्या बनता है, अम्लीय ऑक्साइड। जबकि क्षारक धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट और H2O बनाता है। तो यहाँ से इसकी पहचान इस अभिक्रिया द्वारा की जाती है। अब हम बात करते हैं जो हमारा 10th क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण को स्पष्ट किया। जैसे कि हमने बार बार इस चीज़ को पढ़ा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जहाँ पर एसिड और बेस दोनों की
अभिक्रिया की कराई जाती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त होता है। तो जैसा कि मैंने लिखा भी है, एसिड बेस यानी कि अम्ल क्षार अभिक्रिया कराने पर क्या बना, सॉल्ट प्लस H2O, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ पर हमें प्राप्त हो गई। आप इसे भी लिख दोगे तो अगर ये शॉर्ट में रहेगा तो आप 1 नंबर गेन करोगे, थोड़ा सा अगर लॉन्ग में रहेगा तो थोड़ा सा इसको और डिफाइन कर सकते हो। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे क्या है, पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अम्ल क्या है। तो आप इसे लिख सकते हो कि जल में घोलने पर H+ देता है, या फिर किसी वैज्ञानिक के अनुसार आप लिख सकते हो कि ब्राशोलॉरी ने क्या कहा था कि H+ ग्रहण करने की क्षमता होती है, फिर या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो आप ये भी लिख सकते हो। या फिर अम्ल सिंपल भाषा में जल में घोलने पर H+ देता है। अब हम आते हैं क्षार के कोई 2 गुण लिखिए। तो क्षार स्वाद में तीखा होता है, कड़वा होता है, pH मान 7 से अधिक होता है, OH- आयन देता है। अम्ल की पहचान कैसे करते हैं, तो अम्ल की पहचान सूचकों द्वारा की जाती है। अम्ल की पहचान सूचकों द्वारा की जाती है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे कि लवण से क्या तात्पर्य है। तो अम्ल तथा क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है, जो कि उदासीन अर्थात pH मान 7 होता है। अब हम आते हैं, जो कि काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। चूना पत्थर को हम चौक भी कहते हैं, तो इसका क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर आप इसे याद कर लोगे तो काफी बेटर होगा, CaCO3। अब हम आते हैं बिना पूछा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब आते हैं ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण भी इसे कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी CaOClCl यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।